जब हम मंथली कुछ फिक्स अमाउंट म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो उसे एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं। और वहीं जब हम अपना पैसा एक साथ म्यूचुअल फंड या शेयर खरीदने में लगाते हैं तो उसे लमसम कहते हैं। ये तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है आपके लिए एसआईपी सही है या लमसम? बिकॉज दोनों के ही अपने अलग अलग पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट है। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए कौन बेस्ट है। इसके लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि दोनों काम कैसे करते हैं। तो इसे हम एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। मान लीजिए कि आपने यहाँ पे टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में एक एसआईपी स्टार्ट की, जो आपने स्टार्ट की 5 जन 2023 से आपने 500 रुपये की एक एसआईपी स्टार्ट की, जिसका जो नेट एसेट वैल्यू चल रही थी वो थी यहाँ पे 25 रुपये की, जिसे हम एनएवी कहते हैं। एनएवी का मतलब क्या होता है, यानी उस म्यूचुअल फंड का करंट प्राइस, वो भी एक यूनिट का। जैसे शेयर में क्या होता है, करंट शेयर प्राइस होता है शेयर का, उसी तरह से म्यूचुअल फंड में उसका एनएवी होता है, यानी उसका करंट प्राइस। मान लीजिए वो चल रहा था उस टाइम 25 का, तो आपने 500 रुपये की एसआईपी की जिसमें आपको 19 यूनिट मिली म्यूचुअल फंड की। इसी तरह से आपने अपनी एसआईपी कंटिन्यू रखी। आपको देखोगे आपको यहाँ पे यूनिट आपको मिलती रही। लास्ट में आपको टोटल 162 यूनिट मिली। लेकिन ये कैसे मिली आपको देखने को मिलेगा, कहीं पे आपको 19 यूनिट मिल रही है, कहीं पे 18 मिल रही है, कहीं पे 16 मिल रही है, यहाँ तक कि 15 भी मिली। ऐसा क्यों? देखो ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे एनएवी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है म्यूचुअल फंड का। तो आप जो बाइंग कर रहे हो ना, आप हर एक प्राइस पे बाइंग कर रहे हो। जब शेयर का प्राइस 26 रुपये था तब भी आपने बाइंग की, जब शेयर का प्राइस 29 गया तब भी आपने बाई की, जब 32 गया तब भी बाई किया। तो आपका जो एवरेज करते करते आपका जो नेट आया है वो ये आया है। मैं यहाँ पे शेयर वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि सेम आप इसे म्यूचुअल फंड करके भी प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। अब अगर मैं ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो मैंने यहाँ पे ओवरऑल 4,500 की इन्वेस्टमेंट की, जिसमें मुझे टोटल यूनिट मिली 162 की। और साथ में अगर मैं देखूं जो मेरी करंट एनएवी चल रही है वो चल रही है यहाँ पे 31 की। और मैंने जो इसे बाय करना स्टार्ट किया था वो किया था 25 से, जो इसका एनएवी का प्राइस था। अब आपको देखने को मिलेगा करंट डेट में मेरी इन्वेस्टमेंट है 4,500 की, और मेरे को यहाँ पे अगर मैं अपनी पूरी यूनिट जो कि है 162 यूनिट की, और उसे अगर सेल करूँगा करंट एनएवी पे जो है 31 का, तो आपको देखने को मिलेगा आपको मिलेंगे यहाँ पे तकरीबन 5202 रुपये। आपकी इन्वेस्टमेंट थी 4500 की, आपको मिले 5202 रुपये। यानी ओवरऑल आपको यहाँ पे 702 रुपये का प्रॉफिट देखने को मिलेगा, जो कि अगर परसेंटेज में कैलकुलेट करोगे तो 15% का होता है। क्योंकि लेकिन जो ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये रियल है या नहीं, इसके लिए मैं आपको एक लाइव एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। ये है इसका एक लाइव एग्जाम्पल। ये मेरा ही एक म्यूचुअल फंड है जिसमें आपको देखने को मिलेगा मैंने इसमें जो एसआईपी स्टार्ट की थी 500 की, इसमें एसआईपी है। टोटल बैलेंस यूनिट आपको सेम वही 162 देखने को मिलेगा। करंट एनएवी मैंने बताया आपको 31 का चल रहा है, और साथ ही में आपकी जो इन्वेस्टमेंट थी 4,500 की आपकी इन्वेस्टमेंट थी, और करंट अमाउंट हो चुकी है 5,200। और आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे रिटर्न वो है आपके 15.5% के। आप तो यहाँ तक आपको रिटर्न देखने को मिल चुके हैं, जो कि अगर अमाउंट में कैलकुलेट करें तो 7 से 2 रुपये के होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके मंथली आपके यहाँ से 500 रुपीज़ आपके यहाँ से डिडक्ट होते रहते हैं, जो कि आपके इन्वेस्टमेंट में एसआईपी में जुड़ते रहते हैं। तो ये तो हो गई बात हमारी एसआईपी की। अब देखते हैं कि हमारा लमसम कैसे काम करता है। देखो मान लीजिए कि आपने यहाँ पे एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट किया था म्यूचुअल फंड में 5 सितंबर 2021 में, जो था 4,000 रुपीज़ का, जिसका जो उस टाइम पे एनएवी था वो था 31 रुपये का। देखो दोस्तों, इसमें एक चीज़ होती है, आपको एसआईपी में एवरेज करने का ऑप्शन मिलता है। जस्ट लाइक आप देखोगे आपका यहाँ पे 26 का एनएवी था, आपको 18 यूनिट मिला। बाई चांस कोई भी करेक्शन आती तो म्यूचुअल फंड का जो एनएवी था वो 26 से घट के 20 आ गया या 15 आ गया, तो आप देखोगे आपको यहाँ पे 33 यूनिट मिली और यहाँ पे 24। तो ये बेनिफिट होता है एसआईपी का। यानी अगर शेयर का प्राइस यानी म्यूचुअल फंड का प्राइस अगर नीचे जा रहा है तब आपको यहाँ पे ज़्यादा यूनिट बाई करने के लिए मिल जाती है, और अगर म्यूचुअल फंड का प्राइस बढ़ रहा है तो आपको कम यूनिट मिलती है। लेकिन ये फैसिलिटी लमसम में नहीं होती है। लमसम में अगर आपने जिस एनएवी पे खरीदा तो वही आपकी फाइनल एनएवी और फाइनल प्राइस होता है। जैसे मैंने यहाँ पे 4,000 रुपये इन्वेस्ट की, और मैंने जो करंट एनएवी थी वो थी मेरी यहाँ पे 31 रुपये की, जो कि मैंने बाई किया था। लेकिन अभी मेरा जो करंट में एनएवी चल रही है वो चल रही है यहाँ पे 41 की। तो आप इस अकॉर्डिंग अगर इसे देखोगे कि मैंने 4,000 इन्वेस्ट किया था इस म्यूचुअल फंड में जब इसका प्राइस था 31 रुपये, अब इसका प्राइस 31 रुपये से बढ़ के हो गया 41 रुपये। तो मतलब आपको कितने का प्रॉफिट है? 10 रुपये का प्रॉफिट, यानी पर यूनिट पे। तो आपके पास कितनी यूनिट थी? 125 यूनिट। आपने इसे टोटल अगर आप इसे सेल करोगे तो आपका अमाउंट बन के आएगा यहाँ पे 5,148 रुपये। आपने इन्वेस्ट किया था 4,000 रुपये, तो आपको यहाँ पे टोटल पैसे मिले 1,148 रुपये, जो कि परसेंटेज में होता है यहाँ पे 28.5% का।
ये भी हमारा एक लाइव एग्जांपल है। अगर यहाँ पे मैं अमाउंट 4000 से बढ़ा के अप्रोक्सीमेट 10,000 करता हूँ और मान लीजिए यहाँ पे मेरा जो नेट एसेट वैल्यू थी उस टाइम पे 31 ना होके वो होती आपकी 21 की, तो लेट्स सी क्या होता। देखिए आपको देखने को मिलेगा 21 की अगर आपकी एनएवी होती है और करंट में आपकी एनएवी जो मैंने बोला 41 ही होती है, तो आपको देखने को मिलेगा आपको 95% के रिटर्न मिलते हैं, यानी ऑलमोस्ट 100% के रिटर्न, यानी तकरीबन आपके 10,000 रुपये आपने इन्वेस्ट किए और 9,500 रुपये आपको प्रॉफिट होता। तो ये बेनिफिट होता है लमसम का। लेकिन ये पे उल्टा भी होता है दोस्तों। मैंने बोला आपको क्या कि आपकी यहाँ पे करंट एनएवी चल रही है कितनी, 31 की, जहाँ पे आपने खरीदा था, सॉरी करंट चल रही है आपकी 41 की, लेकिन खरीदा आपने 31 और करंट अगर 41 ना जाके गलती से 21 आ गई तो आपको यहाँ पे 34% के लॉस भी देखने लग जाएंगे, जो कि होते हैं 3,500 रुपये। यानी इसमें आपके पास कोई एवरेज करने का ऑप्शन नहीं होता है। लमसम में आपने 31 पे खरीदा तो वही आपकी कंसिडर की जाएगी। डिपेंड करेगा कि उस म्यूचुअल फंड का प्राइस बढ़ रहा है या घट रहा है। बढ़ेगा तो आपको अच्छे खासे प्रॉफिट होंगे और घटेगा तो आपको अच्छा खासा लॉस भी होगा। तो ये कॉन्सिक्वेंसेज होती हैं लमसम और एसआईपी के। अब बात करते हैं कि एसआईपी किन्हें करना चाहिए, किसके लिए एसआईपी बेस्ट है और किसके लिए लमसम बेस्ट है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं मैंने। अगर ये आपसे बिलोंग करते हैं, आपसे रिलेट करते हैं, तो आपको इन्हें फॉलो करना चाहिए। जैसे कि हु शुड इन्वेस्ट, किसे एसआईपी में इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे पहले जिन्हें शेयर मार्केट की जानकारी नहीं है। देखो दोस्तों, अगर आपको शेयर मार्केट की जानकारी नहीं है तो आपको एसआईपी में ज़रूर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। दूसरी बात, जिन्हें पैसे डूबने का डर लगता है। अगर आपको लगता है कि भाई मैं शेयर में पैसे लगाऊंगा और वो डूब जाएगा, ये हो जाएगा, कंपनी भाग जाएगी, तो आपके लिए म्यूचुअल फंड बेस्ट है। तीसरा आता है, अगर आपको एफडी से ज़्यादा रिटर्न चाहिए। आपको पता है एफडी में 5 से 7% के रिटर्न मिलते हैं, लेकिन आप चाहते हो कि आपको 5 से 7 की जगह 12 से 15% के रिटर्न मिले, जो मैंने आपको भी बताया अभी, तो आपके लिए म्यूचुअल फंड बढ़िया है। नेक्स्ट, जो शेयर मार्केट को टाइम नहीं दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप जॉब करने वाले पर्सन हो, आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो आपके लिए भी एसआईपी बेस्ट है। साथ ही में अगर आप कम एज में इन्वेस्टमेंट की स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं और अगर आप इन्वेस्टमेंट की स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपके लिए एसआईपी बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट आता है, यदि आप सेविंग नहीं कर पाते। बहुतों का यहाँ पे सवाल होता है कि सर हमें पैसे सेव नहीं कर पाता, मेरे पास पैसे नहीं बच पाते, मैं क्या करूँ। तो आपके लिए म्यूचुअल फंड सही है। आप यहाँ पे ऑटो पे के जरिए अपनी मंथली इनकम, मंथली सैलरी में से कुछ फिक्स अमाउंट एसआईपी में डाइवर्ट और कन्वर्ट करा सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास, अगर आपको कन्फ्यूज़न होती है कि आपको अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, या आपको सेविंग करनी चाहिए, सेविंग बैंक में रखनी चाहिए, या कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, अगर ऐसी कोई कन्फ्यूज़न है तो आपके लिए म्यूचुअल फंड सही है। अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपको म्यूचुअल एसआईपी में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। साथ ही में आप किन लोगों को लमसम करना चाहिए। देखो, लमसम हर किसी के लिए नहीं है। कुछ ही चुनिंदे पॉइंट हैं जो आपको फॉलो हो, अगर करते हो तो आप इसमें ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। जस्ट लाइक जिसे शेयर मार्केट की अच्छी जानकारी हो। अगर आपको शेयर मार्केट की अच्छी जानकारी है तो आप लमसम का यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जो एक साथ ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो। जैसे हमने यहाँ पे बात की थी कि अगर यहाँ पे आप 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हो और उस टाइम पे उसका एनएवी 21 रुपये का होता और अगर करंट में 41 का होता, तो आपको यहाँ पे 100% के रिटर्न मिलते हैं। ठीक है, सेम चीज़ अगर उस टाइम पे इसका एनएवी 51 होता और करंट में 41 होता, तो आपको 90% का यहाँ पे लॉस भी होता। तो कहने का मतलब सिंपल सा है दोस्तों, 2-3 चीज़ें हैं। पहली चीज़, जो एक से ज़्यादा पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है। साथ ही में जो थोड़ा रिस्क ले सकता है। अगर आप रिस्क ले सकते हो और थोड़ा ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो और अगर आपको शेयर मार्केट की अच्छी जानकारी है, तो आपके लिए लमसम बहुत बढ़िया है। एक और ऑप्शन आता है, जिस भी सेक्टर में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, आपको सेक्टर की नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा सेक्टर ग्रो करेगा, कौन सा नहीं। साथ ही में जो अपनी इन्वेस्टमेंट को डेली ट्रैक कर सकता है, यानी जो शेयर को, जो अपने इन्वेस्टमेंट को टाइम दे सकता है, म्यूचुअल फंड को टाइम दे सकता है, शेयर मार्केट को टाइम दे सकता है। अगर आप इसे टाइम दे सकते हैं, अपना रोज़ का ट्रैक कर सकते हैं, तो आपके लिए यहाँ पे लमसम बेस्ट है। तो ये हुई बात कि आपके लिए क्या बेस्ट रहने वाला है। आपके लिए एसआईपी बेस्ट रहने वाला है या आपके लिए लमसम बेस्ट रहने वाला है।
तो इस तरह से आप यहाँ पे अपनी एक कैलकुलेशन भी कर सकते हो कि आप एसआईपी में क्या कितने अमाउंट आप रिटर्न पा सकते हो और लमसम में कितना। और सेम अगर आपको ये एक्सेल सीट चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं और साथ ही में अपनी मेल आईडी भी मेंशन कर सकते हैं, मैं आपको ये सीट फॉरवर्ड कर दूंगा। देन आप अपना यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं और उसके बिहाफ पे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की स्टार्टिंग कर सकती हैं। और म्यूचुअल फंड से और सारी जानकारी के लिए आप प्लेलिस्ट में जाके विजिट भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।